हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। और क्यों ना फील करें, क्योंकि आज वुमेंस डे है। तो यूँ तो हर दिन वुमेन डे होता है, क्योंकि एक स्त्री के बिना जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस सृष्टि की। सो हर दिन वुमेन डे है, लेकिन फिर भी कुछ डेज जब इस तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सम्मान है। सो उसको भी भरपूर जी लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं और प्रेरणा ले लेते हैं कि चलो हर दिन अगर हम इसी तरीके से जिएं, हर दिन हम अपनी खुद की महत्ता को अगर समझते हैं और बाकी लोग भी स्त्री की महत्ता को हर दिन समझते हैं, हर दिन सम्मान करते हैं, हर दिन एक सेलिब्रेशन के तौर पर इतना सम्मान किया जाए कि हर दिन एक सेलिब्रेशन बन जाए। सो ये हम यहाँ से सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ इस वुमेंस डे की। सो ज़रूर से सेलिब्रेट कीजिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम सभी अपनी फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन जो भी हैं, सभी दिव्य स्त्रियां हैं, हम सब यहाँ पर कुछ मैं बस बात करने का मन हुआ। सो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि चलो आज हम माँ शक्ति, जो कि डिवाइन फेमिनाइन का जिन्होंने एक उदाहरण हम सभी के सामने रखा, सो आज हम माँ शक्ति के मैसेजेस भी देखेंगे टैरो कार्ड से। और प्लस एक छोटी सी कविता भी मैंने बनाई थी, थोड़े लास्ट ईयर बनाई थी। सो उसको भी मैं ज़रूर से बोलूँगी यहाँ पर, बहुत छोटी सी है। यूँ तो वुमेंस डे पर एक और मैंने कभी पोएम बनाई थी और ये बना के चैनल पर या इंस्टाग्राम पर डालती रहती हूँ। सो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो स्टोरी पर मैं मेंशन कर देती हूँ। सो अगर ये वीडियो सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, और अगर जो मैस्कुलाइन एनर्जीज भी इसको देखते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर उनको भी यहाँ से कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगी। सो इतना मुझे विश्वास है कि वो भी जो मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं, सो वो भी अ, अपने अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं, है ना, उनको भी वो पोषित करें। अपने फॉल्स ईगो को साइड करके अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को भी वो भी पोषित करें। सो ऐसा मेरा ये रिक्वेस्ट है, और ऐसा जिन तक पहुँचेगी ज़रूर ना कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, ऐसा मुझे ये ट्रस्ट है। सो अगर मैं अपनी तरफ से कोई संदेश आपको देना चाहूँ, जो कि मुझे अंदर से जो चैनल हो रहे हैं, सो वो ये मैं कहना चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन, आप ना ईश्वर का एक सबसे सुंदर क्रिएशन, एक ऐसा क्रिएशन जो कि महावीर जैन, भगवान बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसे अनगिनत महापुरुषों को भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा ऐसा क्रिएशन जो आपने समाज को दिया है। सो आप इतनी सुंदर कृति हो ईश्वर की। सो सबसे पहले तो अपने ऊपर गर्व कीजिए। आप गर्व करने के अधिकारी हैं। कभी भी अपने आप को कभी कम नहीं समझना। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करना। सो और एक इतनी बैलेंस्ड और इतनी स्टेबल एनर्जीज में आपको रहना है कि हर दिन अपने स्त्री होने को आप इंजॉय करें। अपने स्त्री होने के गर्व से आप हमेशा प्रफुल्लित रहें, क्योंकि आप सही मायने में आप अनकंडीशनल लव की एक एग्जाम्पल हो। क्योंकि एक स्त्री है जो अनकंडीशनल लव कर सकती है, बिना कुछ मिले की आशा में वो अपना सारा जीवन समर्पित कर देती है। सो स्त्री के बारे में ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं जो हम जानते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके थोड़ी सी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुरूप जो स्त्रियों को लेके जो भी दृष्टि, जो परसेप्शन बनाए हुए हैं, सो वो थोड़ा सा एक तरह की अलग सी एनर्जीज जनरेट किए हुए हैं। सो वो परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, न सिर्फ पुरुषों को महिलाओं के प्रति, बल्कि महिलाओं को भी स्वयं के प्रति, और हमारे आसपास जितने भी सोल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबके प्रति हमें अपने परसेप्शन में एक चेंज लाने की ज़रूरत है। सो यही मैसेज है आप सभी के लिए कि आप प्यार हो,
प्यार करना कोई आपसे सीखे। सो मैं यहाँ पर एक फेक फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ये ज़रूर से बोलना चाहूँगी कि कभी भी एक फेक फेमिनिज्म का जो एक परसेप्शन है उसके पीछे कभी नहीं भागना, क्योंकि फेक फेमिनिज्म के पीछे वही फेमिनाइन भागती हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड हैं। हम भी थे एक टाइम पर, एक पीरियड ऐसा भी आया था जहाँ पर कभी मेरे अपने भी कुछ इस तरह के रहा था बीच में कि अरे जो है नई औरतें हैं तो अ, कम नहीं है, ये तो अच्छी बात है, हमें अगर ऐसा सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जो हमारा परसेप्शन होता है, फेक फेमिनिज्म हमेशा पुरुषों को नीचा दिखाने की जो एक प्रवृत्ति आ जाती है, एक टेंडेंसी। सो यहाँ पर मैं उसकी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें अपने फेमिनाइन एनर्जी को पोषित करना है, लेकिन किसी और को गिराए बिना, क्योंकि देखो फेमिनाइन एनर्जीज मेस्कुलाइन एनर्जीज दोनों एक दूसरे का पूरक हैं, वो अलग नहीं है एक दूसरे से। फेमिनाइन एनर्जीज को ऊपर उठाएंगे और मेस्कुलाइन एनर्जी अगर नीचे रह जाएगी तो भी यहाँ इम्बेलेंस है, वो भी एक ना फेमिनाइन पूरी हो सकती है, और मेस्कुलाइन एनर्जीज में भी ये दोनों एनर्जीज होती हैं, अगर वहाँ पर भी इम्बेलेंस है तो वो भी पूरा नहीं हो सकता। दोनों इसीलिए एक दूसरे के पूरक बनाए गए हैं। तो फेमिनिज्म क्या कहता है कि स्त्री को ऊपर उठाओ लेकिन पुरुषों को नीचे गिरा के, है ना। सो ऐसा नहीं है। बराबरी का सम्मान पाने का जो एक हमारा एक जो जंग रहती है वो कहीं ना कहीं कैसी है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी कम आंक रहे हैं। बराबरी का दर्जा चाहिए, मतलब हमें पता है, हमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है कि कम मिला हुआ है ना। सो किसी को गिराने से अच्छा आप खुद को ऊपर उठाओ, है ना। सो बेसिकली जो माँ शक्ति, जो कि जिन्होंने सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन होने का एक एग्जाम्पल सेट किया, वो हमको बनना है। हर स्त्री के अंदर फेमिनाइन है, शिव भी है, शक्ति भी है। सो एक वुंडेड एनर्जीज जब होती है, एक डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन एनर्जीज होती है, तो वहाँ पर थोड़ा फेक फेमिनिज्म जो है जन्म लेता है। इस तरह के हम पुरुष विरोधी और बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। सो हमें इससे ऊपर उठना है। आपको कंप्लीट फेमिनाइन बनना है, आपको एक बैलेंस्ड फेमिनाइन बनना है। जो एक ऐसी फेमिनाइन जब होती है तो वो जब खुद जागृत होती है तो वो अपने आसपास के सभी सोल्स को, आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को भी वो जागृत करती है। उसे देख के लोग प्रेरणा लेते हैं। वो स्वयं फिर उसको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कोई कानून बनाने की, कानून का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जस्ट अपने एग्जाम्पल से अपने आसपास के लोगों को चेंज करने का सामर्थ्य रखती है। सो इसीलिए अगर आपको लगता है कि समाज की व्यवस्था इस तरह की है ना, स्त्रियों के प्रति अपराध हो रहे हैं, हम जानते हैं, होते हैं, और आज धीरे धीरे समय कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है ना, कितना भी हम तरक्की कर रहे हैं, फिर भी कुछ एरियाज़ में या हर दिन एक जो स्त्री है एक डर की साई में जी रही है। सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि एक सशक्त महिला बनना है तो आपको आत्म जागृति की दिशा में आगे बढ़ना होगा। फिर आपको किसी से अपना अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। सो देखो मुझे एक बात याद आ रही है कि देखो जब कभी मैं अगर अपने ही एग्जाम्पल से, क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जितनी भी चीज़ें, क्योंकि लाइफ अच्छे बुरे दोनों से हर चीज़ में है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ में है। यिंग यांग का आप साइन देखेंगे, वाइट भी है ब्लैक भी है। सो लाइफ भी इसी तरीके से है। कभी किसी की हम यहाँ पर अगर ये बोले नहीं नहीं मेरा तो बहुत ही अच्छा सा लाइफ रहा है, सो नो, हम यहाँ पर अपने अगर इस स्टेज पर डिवाइन ने खड़ा किया है कि हम यहाँ पर आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन की गाइडेंस से, मैं तो सिर्फ एक टूल हूँ। सो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ के भी ट्रुथ रखने होते हैं, कोई शैडो साइड नहीं है। सो इसीलिए मैं यहाँ पर कहूँगी कि हर व्यक्ति की लाइफ अच्छे बुरे दोनों ही चक्र से रहती है, और स्पेशली जब ईश्वर को यहाँ खड़ा करना होता है तो वहाँ पर चैलेंजेस होते हैं। सो दैट हम वो सारे पेन को फील करके, चैलेंजेस को फेस करके, लेसन्स लेके, और हम जो है हम फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर सकें। सो जब एक फेमिनाइन एनर्जीज वुंडेड एनर्जी में होती है अंदर से, वो हील्ड नहीं है, है ना, हील नहीं है। सो उसकी जो अनहील्ड सेल्फ कैसी होती है कि वो जो है
खुद ही अपने आप को विक्टिम एनर्जी में ले जाना और पीपल प्लीजिंग की एनर्जीज में चले जाना, नो नहीं कह पाना, सेल्फ लव की बाउंड्रीज में सेल्फ लव में ना आ पाना, अपनी बाउंड्रीज को सेट ना कर पाना। सो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम अनअवेकन होते हैं, जब हम अनहील्ड होते हैं। सो लाइफ के जो ऐसे चैप्टर जब हमने फेस किए होते हैं, तो हम एक किस तरह की एनर्जीज में होते हैं कि नहीं, हम एक ब्लेमिंग वाली जो एनर्जी होती है कि नहीं, अरे हमारा तो पूरा जीवन ही ऐसा गया, हमने तो लोगों के लिए बहुत किया, रिश्तों ने मुझे नहीं समझा, हमेशा हमने इतना कष्ट झेला, ससुराल में झेला या अगल में बगल में लाना फलाना, हम जो भी चीज़ें बोलते हैं। सो जब हम एक हील्ड सेल्फ में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हर दिन हम काम कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं कंप्लीट हील्ड हो चुकी हूँ। तो हर दिन एक लर्निंग है, हर दिन हम अपनी बैलेंसिंग का चैलेंज लेते हैं, है ना, डिवाइन टेस्ट लेते ही रहते हैं। सो ये जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो अब जितना भी मैंने सीखा, सो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वो एक हमारी अनहील्ड सेल्फ होती है। सो जो हमको हमसे ये सारे टास्क कराती है, और फिर हम खुद ही विक्टिम एनर्जीज में भी जाते हैं, खुद ही हम लोगों को भी ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन जब अब पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो लगता है कि क्या सच में लोग रिस्पॉन्सिबल थे? नो, है ना। तो जवाब मुझे यही मिला कि लोग रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं थे। रिश्तों को सहेज के रखने की प्रवृत्ति, लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति, लोगों की नज़र में अच्छा बनने की प्रवृत्ति, है ना, रिश्तों को खोने का डर, कोई मुझसे कुछ छूट ना जाए, कोई मुझसे रूठ ना जाए, है ना, या मुझे जो भी संस्कार इस तरीके दिए गए हैं कि कोई भी परिस्थिति हो तुम्हें झुकना ही है, तुम्हें आवाज़ नहीं उठाना, है ना। सो यहाँ पर हमने उसको अपने अच्छे होने का एक फ्रेम में अपने आप को कन्वर्ट अक्सर जो है महिलाएं करती हैं, है ना, कि तुम्हारा ये दायरा है, ये फ्रेम है, और इस जो फ्रेम किसने दिया? सोसाइटी ने दिया। सो उस फ्रेम में तुम्हें बिल्कुल फिट होना है, क्योंकि तुम स्त्री हो, है ना। सो लेकिन जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनसे जब हम इस एनर्जीज में होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उस फ्रेम में फिट होने का हम कोशिश करते हैं। हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारी जो सोल है, वो हमें उस फ्रेम में फिट नहीं होने देना चाहती। वो कहती है नो, ये फ्रेम तो इतना छोटा है कि तुम इसमें समा ही नहीं सकती हो। तुम एक फ्री सोल हो, तुम एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी हो जो बहने के लिए आई है, जिसके अंदर इतना अनकंडीशनल लव है, जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी मदर अर्थ को जो रिप्रेजेंट करती है, वो बहने के लिए आई है, वो एक्सपेंड होने के लिए आई है। लेकिन एक इतने छोटे से संकुचित फ्रेम में तुम कैसे आ सकते हो? सो ये रियलाइजेशंस अब होते हैं, और उस समय इंसान हमारी जो प्रवृत्ति रही है, तो अब हम सोचते हैं कि नो, वहाँ अब हम बाद में क्या करते हैं, हम हमेशा एक ऐसी मेंटेलिटी में रहते हैं, ब्लेमिंग वाली में, कि यस मेरे ससुराल वालों ने ऐसा किया, या लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ, है ना। नो, किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, आपने खुद अपने साथ किया, क्योंकि आप अनहील थे, है ना। आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप की इतनी सारी शेडोज थी, आपके अंदर इतने सारे फियर्स थे, फियर्स होते हैं, है ना। थे तो मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, है ना, होते हैं, अभी जो कंप्लीट हीलिंग वाली प्रोसेस में नहीं है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको किसी ने नहीं रोका है, आपको किसी ने नहीं कहा है कि आप जो है आप अपनी बात नहीं रख सकते, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप नो नहीं कह सकते। नो रखना एक बाउंड्री सेट करना है। नो कहना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी का सम्मान नहीं किया। अपनी बात को पोलाइट वे में रख के नो कहना भी, ये एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन की निशानी होती है। अपनी बात को अगर आपको कुछ डिमांड करनी है, कुछ बात रखनी है, येस कहना इन द सेंस मैं कह सकती हूँ, वो भी आपका अधिकार है। आपको आप किन्हीं परंपराओं में, किन्हीं चीज़ों में सहमत नहीं है, वहाँ पर अगर आप खुद को फिट नहीं पाते हैं, तो येस आप अपनी आवाज़ रख सकते हो। लोगों का क्या राय है, डजेंट मैटर, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल्फ लव को चूज़ करते हो, तो ये आपका चैलेंज है। यहाँ पर फिर आप लोगों को लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, ये तो बाद में आपको समझ आती है कि क्योंकि आपने अपना रूप ही ऐसा रखा कि यस मैं बिल्कुल बहुत ही जैसा आप कहोगे वैसा मैं मानने के लिए बाध्य हूँ, है ना। ये अक्सर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, ससुराल में आती हैं, है ना। आवाज़ उठाते हैं तो थोड़े दिन प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड व्यक्ति हैं,
है ना, फेमिनाइन है, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, उस वे में रख सकते हैं जहाँ पर कि क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है, सोल से आती हुई आवाज़ को अगर आप सुन के एक्ट लेते हैं, सो डजेंट मैटर, आपको एक सशक्त एनर्जीज अपने अंदर जो है महसूस होती हैं, तो वहाँ पर फिर किसी के रूठने का, किसी के गुस्सा होने का, किसी के जाने का, आपको कोई छूटने का कोई भय नहीं होता। सो इसीलिए एक महिला के जागृत होने को इतना हमारे ग्रंथों में, हमारे भारतीय समाज में, हमारी जो वैदिक संस्कृति रही है वहाँ पर एक जागृत महिला को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है कि यस, वैसे तो मैं वही कहूँगी कि हर व्यक्ति मेल है, फीमेल है, दोनों ही एनर्जीज हर एक सोल के अंदर होती है ना। लेकिन महिला क्योंकि अगर हम उसके बाहरी रूप उसको देखें तो वो एक फीमेल बॉडी कैरी किए हुए है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मदर अर्थ के को आगे बढ़ाने की, है ना, सृष्टि को आगे बढ़ाने की। सो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ जो है पहला गुरु है। सो इसीलिए एक महिला का आत्म जागृत होना बहुत ज़रूरी है। आत्म जागृत जब महिला होती है, सो वो अपने साथ साथ अपने संतान में भी वो आत्म जागृति के गुण, वो धर्म के गुण, वो संस्कार रोपित कर सकती है। वो एक आगे ऐसी ऐसे सोल्स को वो तैयार कर सकती है जो डिवाइन की आर्मी के बड़े जो है सोल्जर बन सकें। सो एक जो स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो खुद भी जागृत होती है और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी जागृत करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। सो हर एक फेमिनाइन को ज़रूर से खुद को जानने की दिशा में, ईश्वर को जानने की दिशा में ज़रूर से बढ़ना चाहिए। अपने अ, अंतरतम अंतरतल पर जाने की ज़रूर से कोशिश करनी चाहिए, सो दैट आपका, क्योंकि देखो हम ह्यूमन बॉडी में हैं, बहुत सारे जन्म लिए हुए हैं, कितने हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेज हैं, कितने वुंडेड एनर्जी में हमें, जिसके ही अकॉर्डिंग हम एक्ट भी करते हैं। सो जब हम एक अभी हमसे जिस तरह के एक्ट होते हैं, सो वही उसी से हम जो है अपनी लाइफ में पेन को भी आमंत्रण जो है, निमंत्रण देते रहते हैं। सो अगर आपको पेन फ्री होना है, आपको, तो आपको अंदर की यात्रा पर जाना होगा, जागृत होना होगा, और अपने साथ साथ जो भी आपके आसपास जितनी भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, जितने भी सोल्स हैं, मैं ये कहूँगी सबको साथ लेके चलना है। क्योंकि हमारे जब एक फेमिनाइन जागृत हो जाती है, सो उसके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल लव बहता है, वो सबको साथ लेके चलती है। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। वो कभी ये नहीं चाहती कि मैं ही अकेले आगे बढ़ूँ, वो चाहती है कि हर एक सोल वो भी जागृत हो, वो भी आगे बढ़े। क्योंकि वो इस रहस्य को समझ जाती है कि इस मदर अर्थ पर अगर एक कोई सिंगल सोल भी सैड है, तो उसका असर पूरी कलेक्टिव एनर्जीज पर पड़ता है। सो एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन कभी किसी से जेलस नहीं करती, वो कभी किसी से कंपेयर नहीं करती। उसका परसेप्शन इतना हील हो चुका होता है कि उसको सिर्फ वो हमेशा अपने साथ साथ वो सबको जो है प्रेरित करती हुई चलती है। वो सबको एक लाइट में कन्वर्ट करने के लिए और सबको इंस्पायर करते हुए चलती है। सबका जहाँ मतलब मैं कह सकती हूँ कि मतलब एक इस तरह की एनर्जीज की, यस, सब साथ चलें, सब साथ चलें। और जब सभी डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जीज में होंगी, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं, कोई जेलस फैक्टर नहीं, सिर्फ बस क्योंकि हम अपने देखते हैं ना, हमने ये भी सुना हुआ है समाज में इस तरह की जो कहावतें तक बनी हैं, लोग जो बोलते हैं कि एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर, है ना। सो ये जो कहा जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि हो रहा है ना। हम देखते हैं गाँव में गाँव की कल्चर में अभी भी यही चीज़ें हैं, है ना। और देखते ही हैं समाज में ये चीज़ें, क्यों, सिर्फ किसकी वजह से, जागृति नहीं है अभी, उस लेवल की जागृति नहीं है, वननेस की स्टेट नहीं है अभी, उस लेवल की जागृति नहीं है कि यस, अगर एक महिला भी पीछे छूटती है तो हमारा समाज पीछे छूटता है। सो अगर हम अपने स्त्री होने के दायित्व को निभाना चाहते हैं, हम अपने एक ईश्वर के अंश होने का, ईश्वरीय बच्चा होने का अगर हम एक दायित्व निभाना चाहते हैं, तो फर्स्ट हमें
ईश्वर ने जो हमें काम दिया, हमारी सोल को ईश्वर ने जो शरीर दे के भेजा, वो एक यात्रा के तौर पर भेजा कि जा तू अपना पूरा इस मदर अर्थ का जाके जो है एक्सपीरियंस लेना है, प्लस फिर खुद की जागृति करके और सबको जागृत करने की दिशा में आगे बढ़ाते हुए, सबको साथ ले जाते हुए फिर तुझे वापस मेरे पास ही आना है ना। सो ये एक चक्र उन्होंने बनाया है। तो यही मैसेज है डिवाइन का कि बस अपनी पीस में उतरना है, खुद को बैलेंस करने की दिशा में बढ़ना है, सबको साथ लेते हुए चलना है ना। अगर आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, आप उनको साथ लेके चलें, उनको उनके लिए उनकी हेल्प करें, कभी भी किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है सो है ना, कभी भी किसी महिला को जैसे हमारे जो हम देखते हैं लेग पुलिंग वाली जो एनर्जीज हैं, सो उन सब से बचते हुए है ना, एप्रिसिएशन की एनर्जी में कोई महिला अच्छा कर भी रही है तो आप जम के उसको ब्लेसिंग दें, उसको अप्रिशिएट करें, है ना। सो क्योंकि ये नियम है सृष्टि का, जो देंगे वो वापस भी मिलेगा। सो यही मैसेज है कि कभी हमेशा अपनी अंदर में जो शक्ति एनर्जी है आपके अंदर, माँ शक्ति की जो शक्ति फॉर्म है आपका, उसमें रहना है। और वो कैसी है, वो हर रूप में फिट होती है ना। वो अनकंडीशनल लव की जो एक स्रोत है, वो लगातार उसके भीतर से बह रहा होता है। वो स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, लेकिन वो लव से भी भरी हुई है। वो बाउंड्री सेट करना भी जानती है, लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ना भी जानती है। ठीक है। सो ये जो है एनर्जीज, ये मैसेज आपके लिए है। बाकी अभी हम आपके लिए थोड़ा सा टैरोट से भी देखेंगे। वीडियो वैसे लंबी हो गई है, पर आप ज़रूर से इन मैसेजेस को लीजिएगा। सो देखते हैं माँ शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, सो इसलिए तो प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन कि माँ शक्ति प्लीज़ बताएं आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आज। ओके, ब्रेक थ्रो का ही कार्ड यहाँ पर आ गया है गाइस। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा वाओ, वी आर द वर्ल्ड। सो आई एम वेरी शॉक्ड कि जो है जो मैंने अभी चीज़ें बोली वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर आई हैं। कंट्रोल एंड ऑर्डिनरी, ठीक है। सो हम बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा है और हो चुका है और मैसेजेस तो आ चुके हैं। ठीक है। सो सबसे पहले ही माँ ने यहाँ पर देखो मैसेज दे दिया है, जो मैंने चीज़ें बोली वही यहाँ पर निकल के आए हैं। तोड़ देना है ऐसे सारे बिलीव सिस्टम को, ऐसी सारी कंडीशनिंग को जो आपको इस एनर्जी में आने से रोकती है ना। वी आर द वर्ल्ड, आप एक ऐसी एनर्जी हैं जो पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन करती हैं। आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। वननेस की स्टेट में आना है, सबको साथ लेके चलना है आपको। अपने आप को देखो, यहाँ देख रहे हैं ना, इसकी क्राउन चक्रा की एक्टिवेशन है। सो आपको अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, आपको एक्सपेंड होने देना है, और इसीलिए आपको आत्म जागृति की दिशा में आगे बढ़ना है। सो दैट आपको डिवाइन से इतनी आपको मर्जिंग कर लेनी है कि डिवाइन से लगातार आप इतना मर्जिंग हो आपकी डिवाइन से कि यस, आप एक वननेस की स्टेट में आ जाएं और आपको वो गाइडेंस लगातार रिसीव होती रहे, जो कि आपकी लाइफ में आपको एक पॉसिबिलिटीज़, देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको, आपके लिए। और एक ऑर्डिनरीनेस मतलब आप बिल्कुल एक प्योर एनर्जीज़ में डिवाइन से गाइडेंस आती जाए, उसको आप जो है फॉलो करते जाएं। जो मिथ्स हैं, जो ऐसे बिलीफ सिस्टम में ब्रेक करते जाएं, एक वननेस की स्टेट में आकर अपनी प्योरिटी में आप आएँ, इतना बैलेंस हो जाएं, इतना प्योरिटी में आप आएँ कि लोग आपसे इंस्पायर हों, है ना। सो आपको ऐसे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपेंड करें अपने आप को, डिवाइन से मर्जिंग की दिशा में आगे बढ़ें। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। सो हर दिन, ठीक है, आपको हक है अपने जो है सपनों को साकार करने का। ठीक है। सो जो है आगे बढ़ें और दिखा दें समाज को कि हर दिन वुमेंस डे है, कोई एक सिंगल डे नहीं है। क्योंकि अगर एक स्त्री नहीं होती तो हम देखते हैं संसार भी नहीं होता। सो ईश्वर की अनुपम कृति है जो है स्त्री। सो इनको बस अप्रिशिएट करें अपने आप को, अपने आसपास जितनी भी स्त्री हैं सबको, सबको अप्रिशिएट करें, सबको आगे बढ़ने में हेल्प करें। सो एक छोटी सी कविता भी मैं ज़रूर से बोलूँगी। सो देखिए, जब एक स्त्री आत्म जागृति की दिशा में आगे बढ़ जाती है, हीलिंग की दिशा में आगे बढ़ जाती है, सो उसके अंदर का जो एक आत्मविश्वास होता है वो किस लेवल का हो जाता है, किस तरह से गाइडेंस उसको आती है। सो
कभी जब मैंने इस तरह की एनर्जी फील की थी तो मैंने ये लिखा था कि कौन रोकेगा अब मेरी उड़ान को, कौन रोकेगा अब मेरी उड़ान को, कि खोला है खुद विधाता ने मेरे लिए आसमान को, है ना। आसमान को विधाता ने खोल दिया भाई, तुझे कोई नहीं रोक सकता। अपने सपनों को साकार तुझे करना है, सिर्फ सपने देखते नहीं रहना, ईश्वर हमारे साथ है, ठीक है। सो कौन रोकेगा अब मेरी उड़ान को, कि खोला है खुद विधाता ने मेरे लिए आसमान को। ऐसा नहीं कि पर कटे नहीं एक बार भी, है ना। ऐसा होता है ना, कितना सारा गिरते हैं, कितनी बार उठते हैं। ऐसा नहीं कि पर कटे नहीं एक बार भी, पर थाम रखा था उसने तो सुरक्षित थी उसके हाथ ही। थाम तो उसने रखा था ना, तो वो गिरने कैसे देता, पर कटने कैसे देता, है ना। कटे थे लेकिन यस, ईश्वर थे तो फिर से नई पंख उगे, है ना। सो मेरी सोच का दायरा तो संकुचित था, ऐसे ही जीना था, मरना था। क्योंकि जब एक स्त्री अपनी एक्चुअल पावर से रूबरू नहीं होती, तब तक उसको लगता है कि नहीं, मेरा तो ये बस मेरा जो कंडीशनिंग के हिसाब से उसको जीवन दिया होता है कि उसको कम समझा जाएगा, उसका यही दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और चले जाना है, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मर जाना है। लेकिन एक दिन उसने झकझोरा कि उठ, मैंने दर्द ही तुझे दिए इसलिए। किसने झकझोरा? ईश्वर ने, कि मैंने दर्द ही दिए इसलिए ताकि तू अ, ताकि तू दर्द को शाश्वत आनंद में परिवर्तित करने की विधि बता सके जहान को, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में यही बोलती हूँ कि देखो, जब हम लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारी हम चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो उस दौरान जब हमारी लाइफ में कोई भी अनफेवरेबल चीज़ होती है तो इतनी देर में हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन मैंने जितना समझा, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक वीडियो सेपरेट है इस पर भी, कि जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि हम सोचते हैं कि अरे हम मैनिफेस्टेशन लगा रहे हैं लेकिन चीज़ें तो ख़राब हो रही हैं। सो यहाँ पर जो मैंने समझा वो ये कि भाई उस दौरान ईश्वर आपके लिए एक ऐसी प्रयोगशाला का निर्माण कर रहा होता है, जहाँ पर कि आपके ऊपर वो प्रयोग कर रहा होता है। आपके अंदर के सारी वुंड्स को बाहर निकाल रहा होता है, आपकी सारी कर्मास को क्लींज कर रहा होता है। और उस प्रोसेस में आपसे लोग भी छूटते हैं, आपसे जॉब भी छूटती है, आपके बहुत सारे आपकी शैडोज़ निकल निकल के सामने आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जो आपको पेन दे रही हैं। लेकिन ईश्वर का वहाँ पर ईश्वर आपसे भला बुरा भी सुनता है। कितना कुछ हम अपनी अनअवेयरनेस में ईश्वर के लिए बोल देते हैं, अरे इतना कुछ कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर तो हमारे लिए सो गया, फलाना है ठिकाना है, कितना सारा कुछ एक इस तरह की एनर्जीज में आ जाते हैं। सो लेकिन वहाँ पर जब मैंने ईश्वर को समझा तो यस, वो कितना भला बुरा सुनने के बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर है ना। उसको मान अपमान कोई चीज़ की चिंता नहीं है। कहता रहे तू, है ना, लेकिन भाई मेरा बच्चा है, मेरे पर ट्रस्ट रख के उसने कुछ मांगा है, या इसका समय आ चुका है अब अवेकनिंग का, तो वो हमारे लिए ऐसी दुखद परिस्थितियों का निर्माण करता है। और एक्चुअली वो दुखद परिस्थिति उसकी बनाई हुई नहीं है, उसको तो काम करना पड़ता है, चुन चुन के कर्माज हमारे सामने लाने पड़ते हैं। परिस्थितियाँ तो एक्चुअली कर्माज तो हमारे ही अपने होते हैं। अब उसको उसे रिलीज़ कराना है, आपको हील करना है। सो वो ऐसे वातावरण का निर्माण करता है ताकि आपके चुन चुन के कर्माज आते जाएं, आप उसमें पढ़ पढ़ के उस पर काम करते जाएं। बार बार गिरेंगे भी, उठेंगे भी, लेकिन जब गिरते हैं तो संभालता भी वही है। सो गाइज, ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस। आई होप कि ये वीडियो आपको लंबी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी इसमें मैसेजेस हैं, सो मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या कुछ बोल दिया है। सो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हर दिन एक वुमेंस डे के रूप में आप ज़रूर से मनाइएगा। खुद भी जागृत होइए, दूसरों को भी जागृत करने की दिशा में आगे बढ़िए, सबके लिए प्रेयर कीजिए। और जो आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम है, जो आपके अंदर ईश्वरीय प्रकाश है, बस उसको आप निरंतर बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। सो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।